नमस्कार, विदर्भ मीडियाच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मी आहे पिंकी खानोरकर आणि आता बघूया ग्रामीण घडामोडी। मागील काही दिवसापासून बंद पडलेली प्लाझ्मा मशीन अखेर सुरू करण्यात आली। खासदार सुनील मेंढे यांनी मागील जिल्हाधिकारी मीटिंगमध्ये जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या उपचारामध्ये प्लाझ्माची कमतरता बघता दिशानिर्देश दिले। जिल्हाधिकारीकडून तात्काळ कार्यवाही करत गोंदिया मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉक्टर नरेश तिडपुडे यांना आदेश जारी केले। ब्लड बँक अधिकाऱ्यांना मोहीम सुचारू रूपीने चालवून सर्वप्रथम गोंदिया पहल प्लाझ्माची टीम मध्ये हर्षल पवार, आलोक अग्रवाल, आदेश शर्मा, राजेश कनोजिया, नरेश लालवानी व अन्य सदस्याकडून माननीय सदस्य सुनील मेंढेजी यांचे प्रतिनिधी गजेंद्र फुंडे यांना समस्याची माहिती दिली। फलस्वरूप आज गोंदिया गंगाबाई ब्लड बँक मध्ये पहिले डोनर भाजपाचे जिल्हा सचिव श्री पंकज रांगडाले कडून खासदार सुनील मेंढेजी तसेच जीएमसीचे डीन डॉक्टर नरेश तिरपुडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्लाझ्मा दान केले। यावेळी गजेंद्र फुंडे, संजय कुलकर्णी, अशोक जयसिंघानी, धर्मेंद्र डोहरे, सुजित जयस्वाल, विनोद चांदवानी, विक्की चेनानी, गोंदिया ब्लड बँकचे अधिकारी डॉक्टर यादव, डॉक्टर चौहान, अनिल गोंडाने, टेक्निशियन स्मिता आनंद, राजू राहंगडाले, विनोद जांभुळकर व मुरकुटे सिस्टर व अन्य लोकांच्या उपस्थितीत प्लाझ्मा डोनेशन सुरू केले। गोंदियात प्लाझ्मा डोनेशनची सुविधा सरकारी दवाखान्यात उपलब्ध झाल्यामुळे गोंदियासोबत बालाघाट जिल्ह्याच्या रुग्णांना याचा लाभ होईल, ज्यामुळे वेळ व पैशाची बचत होईल, अशी भावना खासदार सुनील मेंढे यांनी व्यक्त केली। आज जो गोंदिया ब्लड बैंक जो सेंटर है अपना सरकार का, इसके माध्यम से आज मशीन की गोंदिया में शुरुआत हुई है और अधिक से अधिक युवा या फिर जिनके एंटीबॉडी रेडी हो गई है कोविड पेशेंटों की, उन्होंने आकर यहाँ पे अपना प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए, जिसके माध्यम से एक कम कीमत पर मरीजों को, जो कोविड पेशेंट है जिनको उसकी आवश्यकता है, उनको प्लाज्मा प्राप्त हो सकता है। देशाच्या गोंदिया जिल्ह्यात ब्रिटिश काळापासून विमानतळे जे बंद पडले होते तसेच नागरिक उडान मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रशिक्षण अकॅडमी अंतर्गत एअरपोर्ट स्थापित करवले। रायबरेली नंतर गोंदियात पायलट प्रशिक्षण केंद्र चालू झाले। अनेक वर्षापासून विमान सेवा सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती, ज्यामुळे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश येथील लोकांना त्याचा फायदा होईल। दिल्ली एअरलाइन अथॉरिटी कडून कोल्हापूर सारख्या सुविधा गोंदिया एअरपोर्टला मिळतील। सूत्रानुसार हैदराबादला 2500 रुपयात जाता येईल, त्यामुळे व्यापारी वर्ग खुश आहेत। तसेच राज्यात रोजगार वाढेल व वेळेची बचत होईल, हे उल्लेखनीय आहे। दोन्ही राज्याच्या जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे। गोंदियावरून सतीश पारधी यांचा रिपोर्ट। हम आज खड़े हैं गोंदिया विमानतल पे। यहीं से इंदौर से गोंदिया तथा यहाँ गोंदिया से हैदराबाद, यहाँ से 60 से 70 प्रवासियों की यहाँ पे एक प्लेन चालू होने वाला है शीघ्र ही। उसकी यहाँ तैयारी का जायज़ा लेने हम आए हैं और यहाँ पर बहुत ही जल्दी शुरू होने की यहाँ पे ताकीद हमें दी गई है और बहुत गोंदिया के लिए बहुत अच्छा समझा जाने वाला ये गोंदिया शहर, जिसमें अनेक लोगों को हैदराबाद तथा इंदौर यहाँ से जाने मिलेगा। ये महत्वपूर्ण खबर के लिए गोंदिया से सतीश पारधी। हिंगणघाटला रात्री दरम्यान फिर्यादी नामे देवानंद मोहारे यांच्या शेतातील बाड्याचे कुलूप तोडून लसणाचे 5 कट्टे, वजन 150 किलो, किंमत 15,000 रुपयाचा माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची बातमी समोर आली आहे। फिर्यादीची तोंडी रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 0442/2021 कलम 461 380 भांडवी प्रमाणे गुन्हा नोंद करून तपासावर आहे। सदर गुन्हा दाखल होताच हिंगणघाट पोलीस स्टेशन येथील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पथक प्रमुख पोलीस हवालदार शेखर डोंगरे व त्यांच्या पथकासह हिंगणघाट शहर व लगतचे परिसरात सतत माहिती काढून अज्ञात आरोपी व चोरीस गेलेल्या मालाचा शोध घेतला असता सदर गुन्ह्यातील चोरून नेलेले लसणाचे कट्टे हे भीमनगर वाड हिंगणघाट येथे राहणारा अमोल यादवराव वडे याच्यावर संशय असल्याने त्यास सदर डीबी पथकाने ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी केली असता आरोपी नामे अमोल यादवराव वडे, वय 33 वर्ष, राहणारा भीमनगर वाड हिंगणघाट याने सांगितले की सदरचे लसणाचे कट्टे त्याने चोरले असून ते कट्टे त्याच्या घरी ठेवले आहे।
त्यावरून DB पथक अमोल वडे याच्या घरी जाऊन शहानिशा करून त्याचे ताब्यातून सदरचे लसणाचे 5 पोते एकूण 150 किलो किंमत 15,000 रुपयाचा माल जप्त करण्यात आला। सदरची कामगिरी माननीय श्री प्रशांत होळकर, पोलीस अधीक्षक माननीय श्री यशवंत सोळंके, अपर पोलीस अधीक्षक वर्धा माननीय श्री दिनेश कदम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट श्री संपत चव्हाण, पोलीस स्टेशन हिंगणघाट यांचे मार्गदर्शनात DB पथकाचे पोलीस हवालदार शेखर डोंगरे, निलेश तेलरांधे, सचिन घेवंदे, विशाल बंगाले, सचिन भारशंकर यांनी केली आहे। हिंगणघाटवरून मोहसिन खान यांचा रिपोर्ट। वर्धा जिल्ह्यात लॉकडाऊनसह संचारबंदी असताना आगरगाव व अलीपूर परिसरातील अनेक गावात दारू खुल्लेआम सुरू आहे। गावातही सरासरीपणे खुल्लेआम विक्री सुरू आहे। पारधी बेड्यावर गावठी दारू विक्री जोमात सुरू आहे। दररोज मद्यपांची गर्दी उसळत असल्याने जमावबंदीसह सर्वच कायदे येथे पायदळी तुटवलेली जात आहे। आगरगाव पारधी बेड्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी गावातील नागरिक करीत आहेत। कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरासह जिल्ह्यात 13 मे पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले। जिल्ह्याच्या संपूर्ण सीमा बंद किंवा सील करण्यात आल्या आहेत। अशातच आगरगाव येथील पारधी बेडा येथे गावठी दारू विक्रीला उधाण आले आहे। या दारू गुत्थ्यावर आगरगाव गावातील आणि लगतच्या परिसरातील मद्यपींची नित्याने मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळत आहे। यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या संचारबंदी आणि जमावबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून कोरोना विषाणूचे संक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे। बेड्यावर होणाऱ्या मद्यपींची गर्दीला आळा घालत आगरगाव पारधी आड्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी गावातील ग्रामस्थ, महिला व परिसरातील नागरिक करीत आहेत। दारूभट्टीकरिता मोठ्या प्रमाणावर लाकूड फाटा उपयोगात आणला जातो, परंतु याकडे वन विभाग अक्षरशः दुर्लक्ष करीत असून दखल घेतल्या जात नसल्याने दारूभट्ट्यातून धूर निघणे मात्र कधीच बंद होणार नाही अशी शंका गावातील नागरिक करीत आहेत। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व तसेच पोलीस प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे। हिंगणघाटवरून मोहसिन खान यांचा रिपोर्ट। जागतिक परिचारिका दिनाचे औचित्य साधून गणेश ग्रामीण विकास संस्थेकडून अण्णाभाऊ साठे नगर कुडवा येथे आरोग्य शिबिर आणि भोजन सेवा आयोजित करण्यात आली होती। या शिबिराला गणेश ग्रामीण विकास संस्थेचे सचिव श्री विजय भाऊ बहेकार, CEO KB सेनापती, सामाजिक कार्यकर्ता सविता बेदरकर, डॉक्टर सृष्टी बहेकार आणि अन्य परिचारिका उपस्थित होत्या। या प्रसंगी 100हून अधिक लोकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना भोजनाचे पॅकेट देण्यात आले। या वस्तीत कोरोनाच्या महामारी कोणीही भटकला नाही। त्यांच्या हातातला रोजगार हिसकावला गेला आहे। त्यांची उपासमार होऊन राहिलेली आहे। अशा परिस्थितीत गणेश ग्रामीण विकास संस्थेने मदतीचा हात दिला, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे, अभिनंदनीय आहे। या जिल्ह्यात अनेक NGO आहेत, त्या प्रत्येक NGOने सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून पाठीवर पोट घेऊन जगणाऱ्या वस्तीला दत्तक घेतलं तर कोणाचीही उपासमार होणार नाही। माणसात ईश्वर शोधण्याची प्रवृत्ती निश्चितच उघड्यावर जगणाऱ्या लोकांना पाठीवर पोट ठेवून भटकणाऱ्या लोकांसाठी जीवनदायी ठरू शकेल। या कार्यक्रमाला गणेश ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे बहुतांश कर्मचारी उपस्थित होते। इस मांगारुड़ी के बस्ती में यहाँ 300 लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो कचरा चुनने का काम करते हैं। इनकी स्वास्थ्य का भी चेकअप हो और इनको खाने की सुविधा हो, इसलिए हमने आज यहाँ कैंप रखा है। इनका सब मेडिकल चेकअप करने के बाद इनको खाना खिलाया जाए। अब कोरोना भी बढ़ रहा है, इसके बारे में बताइए। तो इनके लिए ये व्यवस्था आप कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, इसके बारे में बताइए। ऐसा कोरोना बढ़ने के बहुत से कारण हैं। गांव में क्या होता है कि कोरोना पेशेंट होने के बाद भी वो घर में ही रहता है। अगर एक कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसके परिवार में 6 अगर सदस्य है और वो क्वारंटाइन नहीं होता तो 6 के 6 सदस्य पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो इसमें हमने सोचा है कि इस गोंदिया तालुका में पहले शुरुआत में 2 गांव दत्तक लेना, जिसमें उस गांव के जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके स्कूल में रखना और स्कूल में रखे हुए पेशेंट को हम डेली मेडिकल चेकअप करेंगे, उनको दवाई की सुविधा भी देंगे और इसके साथ हमारी तरफ से खाने की सुविधा, नाश्ता और खाने की सुविधा भी रहेगी।
और जिसके कारण जो घर में कोरोना फैलता है वो नहीं फैलेगा, और उसके बाद टोटल पूरे गांव का वैक्सीनेशन करने का और कोविड मुक्त गांव निर्माण करने का। और इसलिए हमने बीडीओ से बात किया, सरपंचों से बात किया, लेकिन अभी भी कोई भी सरपंच या गांव वाले लोग अभी तक आगे आए नहीं है। हमारी कोशिश जारी है। श्री गणेश ग्रामीण शिक्षण संस्था की ओर से वस्तुतः ये बस्ती जो है मांगा रोड़ी यानी भीख मंगकर और कचरा चुनकर जीने वाले लोगों की ये बस्ती है। ये स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं है और उनको कहाँ जाना क्या करना ये भी पता नहीं है। ऐसे समय कोरोना के इस महामारी के समय ये गणेश ग्रामीण विकास संस्था की ओर से ये मेडिकल कैंप जो लगाया, जिसके कारण सभी घर के सदस्यों की जांच हो गई और साथ साथ भोजन सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध कर दिया। ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। उसके लिए इस बस्ती की ओर से तहे दिल से हम सभी का विशेषतः ग्रामीण शिक्षण संस्था का विशेष तौर पर धन्यवाद अदा करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोविड का मेन प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि रोज के जो लोग कमा के खाते थे उनको कमाने में और खाने में तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए हम लोग ऐसे लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए हम लोग इनका टेम्परेचर, बॉडी पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब चेक कर रहे हैं, बेसिक चेकअप कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो या ऑक्सीजन कम हो तो हम लोग को पता चले और हम लोग आगे उनका ट्रीटमेंट कर पाए। और भी ऐसी हमारी तैयारी है कि सबको वैक्सीनेशन के लिए हम लोग प्रोत्साहित करें कि सब वैक्सीनेट हो जाए। इनको नॉलेज बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं कि कोरोना में मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है, क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ नहीं करनी। 3 सेकंड फेज केयर है। गोंदिया जिला के लिए हम लोग एक नई तरीका का कदम उठाए हैं। इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग हजारों गांव घूमने से कुछ जो वनरेबल गांव है, जो वनरेबल स्पेस है, जहां पर ज़्यादा कोविड-19 का प्रेजेंस है, वहाँ हम लोग प्राइमरी पहुँच के वहाँ का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना, स्क्रीनिंग होना, जो एकदम उसका जो स्टेजेस है, माइल्ड स्टेज है और वनरेबल स्टेज है, उसको आइडेंटिफाई करके लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाना, उनको सही समय पर हेल्थ केयर देना, ये हमारा मिशन है। उसका साथ हम लोग ये गांव में पहुंच के सबसे पहले उनका हेल्थ केयर असेसमेंट करते हैं। स्टेटस जो है कोविड-19 पेशेंट का, उसको आइडेंटिफिकेशन का बाद उसको लोकल रेफरेंस भी देते हैं। अब उनका साथ हम लोग कुछ मेडिसिन, मास्क और फ्री फूड भी उनको सप्लाई करते हैं। और इस कार्यक्रम का दौरान में हम लोग को गूंज न्यूज दिल का सहायता के लिए हम लोग गूंज को धन्यवाद भी अर्पण करते हैं। मराठी बातमीपत्रात वेळ झाली, थेच थांबण्याची. आपण बघत रहा विदर्भ मीडिया. नमस्कार.